तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 में। तो आज मैं फिर करूंगा डेड माउंटेन प्ले सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 को। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो है मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि वीडियो के बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इन आवाजों के लिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम जो है उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसके आगे इसका बॉस खड़ा होता है और ये बोलता है कि तुम उस पोल्का की जो स्टोरी है उसको जो है छोड़ दो, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे हादसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टर कहती है कि नहीं, मैं उस स्टोरी को नहीं छोड़ूंगी। तभी इसका बॉस सोचता है कि अगर मैंने जो है कहा भी इस स्टोरी को छोड़ने के लिए, इसने छोड़ भी दिया, तभी ये जो है छुट्टियां मांग के उस स्टोरी पे दोबारा काम कर सकती है। तो यहाँ पे इसका बॉस बोलता है ठीक है, तुम उस स्टोरी पे काम करना, लेकिन ध्यान रखना तुम जो यहाँ पे पोल्का के आसपास ही घूमना, उसके अलावा किसी और स्टोरी पे मत जाना। जिसके बाद जो रिपोर्टर होती है ये बोलती है ठीक है। यहीं पे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पोल्का की भांजी को, जहाँ पे जो लड़का होता है वो इसको जो है सामान दे देता है। ये बोलता है कि आपने जो एक्स्ट्रा सामान मंगाया था वो भी जो हूँ मैं ले आया हूँ। पोल्का की भांजी इसको थैंक यू बोलती है और सामान को ले लेती है। तभी यहाँ पे जो तकमी होता है ये पूछता है कि आखिर ये क्या है। फिर जो पोल्का की भांजी होती है वो दिखाती है। तो यहाँ पे जो पोल्का होता है ये बोलता है ये तो माना स्टोन है। पोल्का की भांजी बोलती है कि मैंने ये अपने सर्वेंट से कह के मंगवाई है। पोल्का बोलता है तुम श्योर हो इसके बारे में। तो यहाँ पे इसकी भांजी बोलती है तुम दिक्कत मत लो, तुमने जो है यहाँ पे रियल पोल्का की जान को बचाया है तो उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे जो सर्वेंट होता है वो इन बातों को सुन लेता है और बोलता है इसका मतलब मैडम को भी पता है कि ये जो है रियल पोल्का नहीं है, लेकिन इनका इस बात से क्या मतलब है कि रियल पोल्का को इसने जो है सेव किया है। तभी मिसाकी पोल्का से पूछती है कि तुम इसका क्या करने वाले हो। पोल्का बोलता है कि तुमने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि मुझे इसका क्या करना है। तकमी बोलता है इससे पहले कि तुम अगला क्वेश्चन पूछो, मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जो है यहाँ पे क्रेसा से बात किया था उस जो है बॉडी के बारे में, लेकिन उसे कुछ नहीं पता है। जो सर्वेंट होता है वो काफी शौक में आता है। ये बोलता है क्या एक बॉडी, इसका क्या मतलब है। तकमी बोलता है कि जो बॉडी थी वो नसदीक की थी जो यहाँ पे वेटर का काम करता था कैस्टिलिया के होटल में। मुझे लगता है कि पुलिस और जो यहाँ पे क्रिमिनल है वो दोनों साथ में मिले हुए हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बॉडी दिखाई दी तभी पुलिस भी आ गई थी। तभी यहाँ पे जो पुलिस होती है वो आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पे नकीमी कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। फिर ये तीनों लंच को देख रहे होते हैं और ये बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लंच बना हुआ है। तभी यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें माफ करना, हम तुम्हारे जो डिनर है उसके बीच में आ गए हैं। तभी यहाँ पे मिसाकी पूछती है कि क्या तुम लोग भी जो हो उसी जो बॉडी है उसके बारे में पूछताछ करने आए हो। तो मैक्स बोलता है कि नहीं, हम जो है दूसरे वाले जो केस है उस पे हैं, हम तो यहाँ पे जो सोल्टायर है उसके बारे में यहाँ पे जो है पता करने आए हुए हैं। जिसके बाद मैक्स पूछता है पोल्का से कि तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार जो सोल्टायर है वो क्यों आया था, मुझे लगता है तुम्हें पता है ना। तो पोल्का मन के अंदर सोच रहा होता है कि सोल्टायर यहाँ पे क्यों आया था, लगता है इनको पता नहीं है, इन लोगों को जो सिंबल है उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फिर पोल्का बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो सोल्टायर है वो यहाँ पे क्यों आया था। जिसके बाद मैक्स बोलता है जहाँ तक मैं सोल्टायर को जानता हूँ वो जो है यहाँ पे बेफालतू में तो आया नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो जो सिंबल है उसके बारे में ही पता करने आया होगा। जो सिंबल है वो जो है यहाँ पे जो होटल बलून है उसके ऊपर छपा हुआ था, लगता है तुम्हें याद नहीं आ रहा। वैसे क्या तुमने होसोरोगी को देखा है कहीं। पोल्का बोलता है लगता है तुम मेरे जो फॉर्च्यून टेलिंग है उस वाले काम के बारे में जानने आए हो, लगता है तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो मैं भी तुम पे विश्वास नहीं करूंगा। तो मैक्स बोलता है कि चुपचाप से जो ये गेम है इसको जो है यहाँ पे बंद कर दो। यहीं पे जो पोल्का होता है मन के सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि इनको जो है सिंबल के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो खतरा है वो धीरे धीरे टल रहा है। फिर पोल्का बोलता है क्या जो तुम्हारा हाथ है वो जो है यहाँ पे जो पुलिस है उसकी डार्क साइड पे नहीं गया है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो कि तुमने अभी तक पुलिस की जो डार्क साइड है उसको नहीं छुआ है, तो तुम जो यहाँ पे उसका पता लगा सकते हो। तुम्हारे जो सवाल के सारे जवाब हैं वो जो है तुम्हारे पास ही है उस पेपर के अंदर जो मैंने तुमको दिया था फॉर्च्यून टेलिंग करते समय। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करते तो जाओ और वहाँ पे जो उस पेपर को चेस करो। यहीं पे ताकिमी अपने रूम में होता है, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है। यहाँ पे जो ताकिमी होता है उस बंदे को देख के बोलता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे हिस्सोरोगी है वो क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि जो हिस्सोरोगी है वो तुम्हें काफी प्यार करता है, वो चाहता है कि तुम रहो। यहीं पे जो पुलिस वाले होते हैं वो जा रहे होते हैं और ये
बोलता है कि जो हिसोरोगी है वो जो है यहाँ पे किसी तरह कनेक्ट लग रहा है जो पोल्का है उसके साथ। मैक्स बोलता है किसे पता कि क्या कनेक्शन है, पहले तो मुझे इस पेपर का यहाँ पे जो है पीछा करना है, यही जो है मेन है। मैं जो हूँ इसके ऊपर केयरलेस नहीं हो सकता, मैं जो हूँ नहीं चाहता कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो। रे बोलता है कि तुम नहीं चाहते कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है इसके बारे में जाने, ये जो है काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ मैक्स बोलता है मुझे लगता है कि जो हिसोरोगी है वही चाहता था कि खुद जो है वो गायब हो जाए। यहीं पे हम देखते हैं उस बंदे को जो यहाँ पे आया होता मारने के लिए ताकेमी को। ये बोलता है कि बहुत लंबा समय हो गया। जिसका ताकेमी बोलता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वैसे भी मैं अब कैस्टिलिया के लिए काम करता हूँ। तो यहाँ पे बंदा बोलता है तभी तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी ताकेमी बोलता है कि इसका मतलब तुमने जो है उस वेटर को मारा है ना। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। जिसके बाद ये सरिया को लेता है और यहाँ पे इसके पैर पे मार देता है। तभी ये बंदा बोलता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। तभी जो मिसाकी होती है वो पीछे से आ जाती है और यहाँ पे इस बंदे से लड़ना शुरू कर देती है। यहीं पे पोल्का की भांजी पूछती है कि मिसाकी कहाँ पे है। तो पोल्का बोलता है कि मिसाकी जो ताकेमी है उसको जो है लेने गई है। यहीं पे जो मिसाकी होती है वो इस बंदे से लड़ाई कर रही होती है। ये बंदा बोलता है कि तुम काफी अच्छा लड़ती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसी हाइट वाली लड़की मुझे जो है हरा पाएगी। मिसाकी बोलती है कि मैं जो हूँ एक ग्रोइंग गर्ल हूँ यहाँ पे। जिसके बाद ये एक जंप मारती है इस बंदे के ऊपर। तभी ये बंदा यहाँ पे जो है तलवार से इसको मार देता है। तभी यहाँ पे जो पोल्का की भांजी होती है पूछ रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि सबसे अच्छा यूज उन जेम्स का उसी तरह हो सकता था। पोल्का बोलता है कि हाँ मुझे यही लगता है कि सबसे अच्छा यूज उसी तरह हो सकता है उन जेम्स का। यहीं पे हम देखते हैं ताकेमी को जो है उठा के ले जाया जा रहा होता है। पोल्का बोलता है कि जो मिसाकी है वो असल में एक ज़ॉम्बी नहीं है, वो जो है एक वैम्पायर है, इसलिए उसको जो पावर की जरूरत थी, वो इन क्रिस्टल का यूज कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिसाकी दोबारा उठ जाती है और ये बोलती है कि मुझे कोई मार सकता है लेकिन मुझे जो है यहाँ पे खत्म नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ मिसाकी बोलती है कि मुझे बिल्कुल नया नया लग रहा है। फिर इसके बाद ये नीचे देखती है और कहती है कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैस्टिलिया बोल रही होती है मिसाकी को तुम हंसती क्यों नहीं हो। मिसाकी बोलते है कि मैं हंसना चाहती हूँ लेकिन मैं हंसना ही भूल गई। कैस्टिलिया बोलते है कि हंसने के सबके अलग अलग रीजन होते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उस रीजन को फाइंड आउट करना चाहिए। जिस चीज में तुम्हें मजा आता है वही चीज तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। तुम कोई ऐसी चीज क्यों नहीं ट्राई करती जहाँ पे तुम्हें जो है मजा आए और साथ में सामने वाले को भी मजा आए। जिसके बाद ये बोलती है कि मुझे मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो भी जो है बंदों को। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे मिसाकी आगे जा रही होती है उसको पकड़ने के लिए। ये बोलती है लेकिन जो पोल्का है वो वाकई में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, मुझे जो है यहाँ पे बिल्कुल मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल न्यू है लेकिन मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही मेरी नई बॉडी करती है। यहाँ पे बचपन में बोलती है कि यहाँ पे बंदों को मारने में काफी मजा आता है। जिसके बाद ये प्रेजेंट में बोलती है कि नहीं बंदों को मारने में नहीं, यहाँ पे जो है उनको बचाने में मजा आता है। जब जो बंदा हो वो जो है यहाँ पे मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदे के पास किडनैप हुआ हो। यहीं पे दोनों लड़के ले आते हैं जो ताकेमी होता है उसको जो है कमरे में और ये बोलते हैं कि तुम जो है उठ जाओ, क्या तुम सो गए हो? अगर तुम सो गए हो तो हम जो है तुम्हारा जो हाथ है उसकी चमड़ी है उसको जो यहाँ पे खरोच देते हैं, इसके बाद तुम उठ जाओगे। तो यहाँ पे ताकेमी बोलता है कि नहीं रहने दो मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं जो ग्राबर है उससे जो है यहाँ पे लूज हो जाऊँ। जिसके बाद ताकेमी कहता है क्या तुम ग्राबर के लिए काम करने लगे? वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो जो अंडर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ही खतरनाक है और उसकी जो फैमिली है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हिसोरोगी तुमने तो बताया था मुझे कि उनके साथ काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन आखिरकार तुम जो उनके साथ काम क्यों कर रहे हो? ये बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसलिए मैंने जो है उनको पहले ही अपनी साइड कर लिया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि जो पोल्का की फैमिली है वो तुम पे पूरा ट्रस्ट करती है? जिसके बाद ताकेमी कहता है इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे ये बंदा बताता है कि तुम्हें लगता है पता नहीं कि जो तुम्हारे घर में जो ब्लैक हेयर का बंदा है वो जो है यहाँ पे सबसे खतरनाक क्रिमिनल है। यहीं पे हम देखते हैं कि जिस बंदे की बात कर रहे होते हैं वो बंदा यहाँ पे आ चुका होता है और ये बोलता है मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ यहाँ पे जो ताकेमी है उसकी जगह पे एक जो डिवाइस छुपा सकता हूँ जिससे मैं सुन सकता था सारी बातों को, लेकिन ये लोग तो इसको जो है यहाँ पे उठा लाए। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने इसकी जान बचा ली तो जो पोल्का है वो जो है मुझ पे काफी ट्रस्ट करेगा। जिसके बाद ये गुंडा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जो इस रियल वर्ल्ड को एकदम से भूल जाओगे क्योंकि तुम्हारे सर पे जो चीज लगी है उसे जो हम हटाने वाले हैं। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मुझे पता है बचपन में तुम जो यहाँ पे सोचते थे कि जो बंदे है वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हारे फादर और तुम्हारी जो फैमिली है उसने जो है धोखा दिया और जो बंदे है उन्होंने भी धोखा दिया तुम्हें। इसके बाद तुम जो हो यहाँ पे अंडर वर्ल्ड में आ गए, लेकिन यहाँ पे जो है बंदे वो भी जो है मारे गए थे। फिर तुम समझ नहीं पाए कि आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। फिर तुमने जो है एक डिवाइस बनाया, उसके बाद तुम्हें लगा कि जो दुनिया है ये जो है खेल है। यहाँ पे ताकेमी कहता है लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। ये बंदा बोलता है कि तुम हो ही इतने वैल्यूएबल, तुम्हारे बारे में जाना था ही। जिसके बाद ये बंदूक को तान देता है। ये बोलता है लगता है तुम्हारा काम यहाँ पे जो है खत्म होने वाला है। ये पे जो कैरेसा है वो जो है फोन लगा रही होती ताकेमी को, लेकिन वो जो है फोन नहीं उठा रहा होता। कैरेसा बोलती है कि मुझे उस बंदे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि उसे किसी ने डराया तो वो जो है 2 मिनट में सारा जो सच है उसे जो है उगल देगा। तो यहाँ पे जो रेबिट गर्ल होती है ये बोलती है कि इसका मतलब किसी गुंडे ने उसको जो है पकड़ लिया तो वो जो है 2 मिनट में सच उगल देगा। जो कैरेसा होती
होती है ये बोलते कि हाँ वो जो है सच उगल देगा 2 मिनट में। जिसका तखमी कहता है मुझे लगा था कि ये डरावना गेम खत्म हो जाएगा लेकिन इतनी बुरी तरह से ये मुझे नहीं पता था। तभी जो बंदा होता है वो यहाँ पे इसके पैर पे ही गोली चला देता है और ये बोलता है कि वैसे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो है फिल्मों में दिखाया गया है कि जो पैर में चोट लगती है उससे जो है कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें पता ही होगा कि ये जो है रियल वर्ल्ड है, जो फिल्म वर्ल्ड है वो जो है सबसे अलग होता है। चलो कोई बात नहीं, इससे पहले तुम एंड के करीब जाओ, तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद ये पोल्का को याद करता है और पोल्का बोलता है कि यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है वही जो है मेरे सबसे बड़े सीक्रेट है। जिसके बाद तखमी बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कोई बात नहीं चलो लंच कर लेते हैं। जिसके बाद ये जो है पैकेट को खोलता है और यहाँ पे जो तखमी की चोट होती है उसके ऊपर वो पैकेट को गिरा देता है। जिसके बाद तखमी काफी तेज से चिल्ला रहा होता है, ये बोलता है फिर भी कुछ भी हो जाए मैं जो कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम पहले जो है इतने अगर भरोसेमंद होते तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है तखमी की जो चोट है उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल रहा होता है और ये बोलता है कि ऐसा मैं उस लड़की के साथ भी कर सकता हूँ जिसे शार्क को पकड़ा हुआ है। तभी जो तखमी होता है ये बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम जो यहाँ पे जो शियोनामा फैमिली है उसके साथ पंगा लेने वाले हो। तो ये बंदा बोलता है चलो ठीक है तुम जो है मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो यहाँ पे आता है और इसको जो है ऊपर ले जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मैंने जो है इसको बचा लिया तो यहाँ पे जो मेरी मालकिन है वो जो है मेरे ऊपर भरोसा कर लेंगी और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे एक रीजन दे दिया है यहाँ पे जो है तुम लोगों को मारने का, तुमने मुझे एनिमी बना लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा बोल रहा था शियोनामा जो फैमिली है वो जो इस बिल्डिंग के आसपास घूम रही थी। मुझे लगता है कि वो जो यहाँ पे सोलेटायर है उसको जो है सर्च कर रही थी। तो ये बंदा एकदम से सुर्गी को याद करता है और ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ उसे ढूंढूंगा जरूर, लेकिन तुम जो इमोशनल मत हो जाना यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे मैक्स बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होगा। सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो रूम के अंदर बैठा होता है और ये बोल रहा होता है कि तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन एकदम से वो बंदा गायब हो जाता है और यहाँ पे इसकी कुर्सी पे आके बैठ जाता है। तो ये बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें अपने आप को चेंज करना है तो तुम जो गलत जगह पे आ गए हो सोलेटायर। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपको जो अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कब तक चाहिए, जब आप बोलोगे मैं तब आपके लिए बना दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।